हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इल्यूजन। द इल्यूजन की इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके को पढ़ने वाले हैं, जिसका यह पार्ट 1 है। जल्दी ही इसका पार्ट 2, पार्ट 3 सारे पार्ट को इसमें अपलोड किया जाएगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखें और अपने तैयारी को मजबूत करें। तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड के बारे में पढ़ने से पहले हमें झारखंड का मैप देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम यदि मैप को नहीं पहचानेंगे तो फिर झारखंड के बारे में हम पढ़ नहीं सकते उतना। तो देखते हैं कि झारखंड जो है वो इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। तो जब यह बिहार से कट के या फिर बिहार से टूटकर अलग हुआ, तो इसमें कुल ज़िले जो थे वो 18 थे। अभी वर्तमान में इसमें 24 ज़िले हैं, लेकिन अब वर्तमान में चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी कौन कौन से ज़िले इसके कौन कौन से राज्य से लगते हैं वो जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उनकी संख्याएँ कितनी हैं। तो हम देखते हैं कि पहले बिहार का, कि कौन कौन सा ज़िला बिहार से लगता है, या फिर कौन कौन से ज़िले की सीमा बिहार से लगती है। तो वैसे में 10 ज़िले आते हैं, जिसमें है गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। ये कुल 10 ज़िले होते हैं जो बिहार से लगता है। वैसे ही हम देखते हैं बंगाल से कितने ज़िले लगते हैं, तो वो सारे हैं, वो भी कुल मिला के 10 ही हैं, जिसमें है साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची। फिर आते हैं हम लोग सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। ये सारे जो ज़िले हैं वो आते हैं, किससे इसकी सीमा लगती है, तो ये इसकी सीमा लगती है हमारे पश्चिम बंगाल से। फिर हम देखते हैं कि इसके पश्चिम में जो राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ से वहाँ पर कौन कौन से इसके ज़िले की सीमा लगती है। तो हम उसमें देखते हैं कि गढ़वा लगता है, लातेहार लगता है, गुमला, सिमडेगा। ये कुल मिलाकर 4 ज़िले हैं जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, और मात्र एक ज़िला है गढ़वा जो यूपी से लगता है। याद रहे कि झारखंड का कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती हो, क्योंकि चूँकि है भी मध्य प्रदेश इसके नज़दीक ही, लेकिन उसकी सीमा इससे नहीं लगती है। इसका एक कारण है, क्योंकि यूपी और छत्तीसगढ़ आपस में मिले हुए हैं, तो इसके ठीक अपोजिट में, मतलब पश्चिम में हमारा जो है मध्य प्रदेश वो आता है। तो आप इस मैप को देखें और आराम से आप अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें। इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और आप फेसबुक से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जैसे कि स्थापना मैंने बताया कि 15 नवंबर 2000। तो क्या कोई खास दिन था 15 नवंबर रखने का? तो जी हाँ, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान के रूप में माना जाता है, इसलिए इसके जन्म दिवस पर ही इसकी स्थापना दिवस को रखा गया है, या फिर हम लोग मनाते हैं। इसकी राजधानी क्या है? रांची है इसकी राजधानी, और झारखंड का अपना उच्च न्यायालय है। कहाँ पर है? तो ये भी राजधानी खुद रांची में ही है। इसका राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन द्वितीय राजकीय भाषा हम लोग देखें तो इसमें बहुत सारे भाषाओं को दर्जा दिया गया है 2018 में। तो ऐसे कुल भाषा 16 है। तो कौन कौन से हैं 16 में? तो देखते हैं। पहले जो 2018 में हुई उसमें कुल भाषा जो थी उसमें 16 नहीं थी, ठीक है ना। उसमें 16 नहीं था, आपको उसमें 11 भाषा मिलता था लगभग में। तो वो कौन कौन से थे? वो उर्दू है, संथाली है, मुंडरी, हो, खड़िया, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, ओडिशा, पंच परगनिया और बांग्ला। पहले 2018 में एक और भाषा थी जिसका नाम है कुड़ुक। तो ये भी भाषा इसमें लिखना मैं भूल गया हूँ टाइप करना, तो आप नोट कर लें इसको कि कुड़ुक भाषा जो है वो भी 2018 में ही इसमें दर्ज किया गया था द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में। लेकिन बिहार से चूंकि इसका फॉर्मेशन हुआ है, ये अलग होकर बना है, तो बिहार राजभाषा में झारखंड संशोधन अध्यादेश के तहत कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका, ये सारे भाषा मिलाकर कुल भाषा द्वितीय राजकीय भाषा में 16 होते हैं। तो हम देखते हैं कि अंगिका एक ऐसी भाषा है तो सारी चीज़ एक ही है, लेकिन अंगिका जो है ये भोजपुरी, मैथिली और मगही ये सारे बिहार के जो है वो राजकीय भाषा है, लेकिन ये साथ ही साथ हमारे झारखंड का भी राजकीय भाषा है। तो चूंकि मैं अंगिका के क्षेत्र में रहता हूँ, मैं अंगिका जानता हूँ, तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि अंगिका जो है ये अंग प्रदेश की भाषा है। अंग प्रदेश भागलपुर प्रेसिडेंसी पहले थी, तो भागलपुर जो बिहार में है, उस भागलपुर की प्रेसिडेंसी में जितने भी क्षेत्र आते थे उसमें अंगिका भाषा बोली जाती थी, और उसको हम लोग अंग प्रदेश कहते थे, ठीक है ना। इसीलिए अंगिका के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं। देखते हैं आगे। ये आपके लिए इसका फिजिकल है, ज्योग्राफिकल मैप, आप इसको देखें। मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक नदी बह रही है, ठीक है ना।
ये जो आप देख रहे हैं ये एक ब्लूइश कलर का, तो ये कौन सी नदी है? मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि झारखंड का एकमात्र वह ज़िला कौन सा है जहाँ से गंगा नदी निकलती है या फिर बहती है, ठीक है ना। आप इसका आंसर कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन में दें, लिखें, और अपना आंसर आपका आंसर मैं देखना ज़रूर चाहूँगा। आगे देखते हैं राज्य के प्रतीक जो है, जो चिन्ह है, वो कौन कौन से हैं। तो राजकीय पशु यहाँ का, झारखंड का राजकीय पशु हाथी है, ठीक है। और राजकीय पक्षी जो है वो कोयल है, राजकीय पुष्प पलाश है, और राजकीय वृक्ष जो है वो साल है, यानी सखुआ का पेड़ यहाँ का राजकीय वृक्ष है। इसका चिन्ह आप देख पा रहे होंगे कि झारखंड का लोगो जो है, यह झारखंड का लोगो है। यह 2020 में ही इसको लॉन्च किया गया था हेमंत सोरेन की सरकार में। तो आप इसको ज़रूर देखें, और इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, जहां पर करंट अफेयर का प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाएं और झारखंड लोगों को आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। डेडिकेटेड वीडियो है, सिर्फ झारखंड लोगों के ही बारे में बताया गया है। आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। अब देखते हैं इसका विस्तार, झारखंड कहाँ पर स्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार इसका है 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 18 उत्तरी अक्षांश। और देशांतर विस्तार देखते हैं तो यह 83 डिग्री 19 मिनट से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। प्रदेश की आकृति कैसी है? तो इस प्रदेश की आकृति चतुर्भुजाकार है। यह जैसे कि आपने देखा मैप में, ये कुछ ऐसी आकृति है झारखंड की, मैं बना पाऊँगा या ऐसी है। तो हम देखते हैं कि ये चारों भुजा टाइप का इसका निकला हुआ, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी आकृति चतुर्भुजाकार है। क्षेत्रफल इसका कितना है? तो हम देखते हैं कि क्षेत्रफल इसका 79,714 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 15वां रैंक में आता है, और इसका प्रतिशत भारत में 2.72% है। आप इसको ख्याल रखें क्योंकि ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। झारखंड की जनसंख्या को देखते हैं 2011 जनगणना के तहत जो डाटा है हमें मिला है उसको, तो भारत की कुल जनसंख्या का यह 2.72% है। इसकी जनसंख्या कितनी है? तो 3 करोड़ 30 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या है, जो कि भारत में 14th रैंक पर आता है। मतलब हम देखें कि सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है, फिर उससे नीचे कौन सा आता है, उसके नीचे कौन सा आता है, ऐसे यदि क्रम में लगाएं तो 14 नंबर पर जो है वो झारखंड का नंबर आएगा, और 14 नंबर का जो स्थान है वो झारखंड का है। तो इसका रैंक हमारा जनसंख्या की दृष्टिकोण से 14th है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं झारखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, एक मतलब दशक में 10 साल के दरमियान यहाँ की वृद्धि कितनी होती है। यह अप्रॉक्स है कि 22.42 मतलब 42% इसकी वृद्धि होती है। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी जो है वृद्धि 10 साल में 22% के आसपास होती है या 22.5% के आसपास होती है। तो कोई ऐसा राज्य है जो इससे ज़्यादा है? तो ऐसा राज्य है मेघालय है। हमें जो डाटा मिला है, राज्य है मेघालय, जिसकी दशकीय वृद्धि 27.9% है। और केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नगर हवेली, जिसकी वृद्धि हर दशक में 55.9% की होती है। ये ऑफिशियल डाटा है, तो हमें साथ ही साथ कुछ और भी जानकारी लेकर पढ़ना चाहिए, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। देखते हैं झारखंड की लंबाई जो है वो कितनी है उत्तर से दक्षिण की ओर। जैसे कि मैंने आपको झारखंड का एक नक्शा कुछ ऐसे ही है, तो आप रखें कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई है 380 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई है 463 किलोमीटर, ठीक है ना। तो झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यह है पारसनाथ पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। और इसकी यह पहाड़ कहाँ पर है? तो यह गिरिडीह जिले में पड़ती है। झारखंड की सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें आता है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। याद रहे, मैंने पहले ही बताया कि इसमें मध्य प्रदेश नहीं आता है। आपको एमसीक्यू में दिया जा सकता है कि झारखंड से कौन से राज्य की सीमा नहीं लगती है, तो आपका आंसर होगा एमपी मतलब मध्य प्रदेश। झारखंड में औसत वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ पर एनुअली मतलब एक साल के अंदर यहाँ पर वर्षा देखी गई है औसत में 100 सेंटीमीटर से लेकर 140 सेंटीमीटर तक। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है झारखंड में? तो यह है नेतरहाट। और सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है? तो यह भी है नेतरहाट। जाहिर सी बात है कि जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, ठंड पड़ने पर वहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंडा का मौसम होगा या फिर वातावरण होगा।
सर्वाधिक गर्म स्थल है पलामू और सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला है रांची। सर्वाधिक गर्म जल कुंड कहाँ पाया जाता है या कौन सा है, तो यह है सूर्य कुंड जो हजारीबाग में स्थित है। राज्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है, तो यह है कर्क रेखा। राज्य की मुख्य फसल क्या है, तो धान है यहाँ की राज्य की मुख्य फसल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि धान का जो रिसर्च सेंटर है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है ना। आप मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सबसे बड़ा वन कहाँ पर है, झारखंड में सबसे बड़ा वन जो है वो कहाँ पर है, तो आपका यह है सरंडा वन में, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। तो सरंडा वन के बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वन है दोस्तों, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा सखुआ का वृक्ष है और बहुत ही ऊंचे ऊंचे जो है वो पेड़ है और बहुत ज़्यादा घना है। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सूर्य जब उगती है, मतलब जब दिन रहता है, तो सूरज की रोशनी जंगल मतलब ऊपर के जो घने पत्ते हैं उसको क्रॉस करके नीचे धरती पर उसकी किरण नहीं पड़ती है। आप समझ सकते हैं कि कितना घना जंगल है। और साथ ही साथ जो कि इतना घना घना जंगल है, तो यहाँ पर नक्सलवाद को भी यह बढ़ावा देता है एक तरीके से। सबसे लंबी नदी झारखंड की दामोदर है। सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाघ जलप्रपात है जो लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। स्वतंत्र रूप से सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है जो झारखंड से बहती है या झारखंड से होकर बहती है, तो वो है स्वर्णरेखा नदी। जलवायु यहाँ की कैसी है, तो मानसूनी है। कुल क्षेत्र में वन का प्रतिशत कितना है, मतलब झारखंड में कितने प्रतिशत या फिर वन कितने हैं, तो यह अप्रॉक्स 30% है। 29.62% यहाँ वन है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला लातेहार है और चतरा है। लातेहार में 56.08% है और चतरा में 47.80% है। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो जामताड़ा है। 5-5.5% के आसपास वहाँ पर वन है और हरियाली है। तो जामताड़ा बहुत ज़्यादा हरा भरा नहीं है अकॉर्डिंग डाटा जो कि सरकारी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। मैं वहीं से सोर्स को उठाता हूँ, आपके लिए लाता हूँ, कोई भी और सोर्स को मैं नहीं लाता। जो कि झारखंड के खुद के वेबसाइट पर है, सरकार के द्वारा दिया गया जो डाटा है उसी से मैं आपके लिए इन सारी चीज़ों को फैक्ट को लाता हूँ और यही मान्य है। सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है, याद रहे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, मतलब ज़मीन किसकी सबसे बड़ी है, किसका एरिया सबसे बड़ा है, तो वो है पश्चिमी सिंहभूम। एवं सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला भी जिला पश्चिमी सिंहभूम है, जैसे कि मैंने ही बताया कि पश्चिमी सिंहभूम में सरंडा वन है। न्यूनतम क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा है, तो रामगढ़ सबसे छोटा जिला है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई यहाँ कितनी है, राजमार्ग की लंबाई यहाँ पर 3400 किलोमीटर के आसपास में है और राजमार्गों की कुल लंबाई यहाँ पर है 1231 किलोमीटर के आसपास। ये आपको हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। परमंडल की संख्या 5 है और परमंडल यहाँ कौन कौन सा है, हम देखते हैं कि 5 परमंडल यदि हैं तो वो कौन कौन सा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू और कोल्हान, ये जो 5 है ये परमंडल है यहाँ के, ठीक है ना। झारखंड में नवनिर्मित परमंडल कौन सा है, तो एक ही नवनिर्मित है जो कोल्हान है लास्ट में, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि कोल्हान जो है यही एक नवनिर्मित परमंडल है। जिलों की संख्या 24 है, अनुमंडल की संख्या 45 है, प्रखंड की कुल संख्या 264 है। राज्य में नगर निगम की संख्या कितनी है, तो 9 है। रांची, धनबाद, देवघर, चास, आदित्यपुर, हजारीबाग, मेदिनीनगर, मानगोन और गिरिडीह, ये सारे जो ज़िले हैं यहाँ पर नगर निगम यहाँ पर हैं। तो राज्य में जो है वो कुल नगर निगम की संख्या 9 है। झारखंड राज्य के निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी, तो मैं पहले ही बताया कि जब यह 2000 में अलग हुआ 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर, तो 18 जिलों को लेकर ये अलग हुआ था। अभी वर्तमान में इसमें 24 ज़िले हैं, जिसमें राज्य के निर्माण के बाद इसमें 6 नए ज़िले बने। तो जो 6 नए ज़िले बने वो कौन कौन से हैं, तो वो है लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी और रामगढ़। तो आपको ये याद रखना है कि 6 जो नए ज़िले बने हैं, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, खूंटी और रामगढ़। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लोकसभा सदस्य की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो यह है 14। तो 14 जो संख्या है इसमें कौन कौन सी सीटें किसको किसको है, तो ये देख लेते हैं कि अनुसूचित जनजाति को 5 सीटें दी गई है, अनुसूचित जाति को 1 सीट दी गई है और सामान्य वर्ग के लिए 8 सीटें रखी गई है।
वहीं पर राज्यसभा सदस्य की संख्या यहाँ पर 6 है। विधानसभा सदस्य की संख्या देखते हैं तो यह 82 है, जिसमें 81 तो सदस्य हैं और एक मनोनीत होता है। ठीक है, विधानसभा जो है वो एक सदनात्मक है यहाँ का। तो हम लोग जो सदस्य की संख्या है 82, तो 82 सीट को हम लोग देखते हैं कि 82 सीट में किसको कितना दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं रिजर्व में कि अनुसूचित जनजाति को 28 सीटें दी गई है, अनुसूचित जाति को 9 सीटें दी गई है और सामान्य वर्ग को 44 सीटें दी गई है। तो क्लियर हुआ ये चीज़। झारखंड विधानसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था, तो वो 22 नवंबर 2000 से प्रारंभ हुआ है। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो वो आपका चतरा होगा। चतरा याद रहे कि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो चतरा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र आपके लिए होगा। राज्य में महानगरों की संख्या 1 है, जो कि रांची है। राज्य में नगरों की संख्या कितनी है, तो 228 नगरों की संख्या है राज्य में। गांव की संख्या कितनी है, तो 32,620 गांव हैं। कहाँ पर, तो जो राज्य झारखंड है यहाँ पर कुल संख्या गांव की 32,600 है। आपको एक लगभग में याद रखना है तो आप रखें कि 32,500 माने 32,500 यहाँ पर गांव हैं। पंचायत की संख्या कितनी है, तो 4,418 पंचायतें हैं। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ, तो 19 जनवरी 2009 को लागू हुआ था। मैं जानना चाहता हूं कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी पढ़ पाएँ, और इस वीडियो को कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।